हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। देखो, मैंने रिसेंटली अभी टेलीग्राम चैनल बनाया नारी की दुनिया के नाम से। वो बनाने का रीज़न क्या था, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि दीदी आप डेली टास्क दिया करो। तो देखो, डेली मैं टास्क तो नहीं दूंगी, बिकॉज सबका कंफर्ट जोन अलग होता है, सबका सिलेबस अलग होता है, सब एक अपने कंफर्ट जोन पे जाके पढ़ रहे होते हैं। मान लो मैं टास्क दे दिया, वो आपको टॉपिक पढ़ना है और आपको पहले से आता हो, तो उस टास्क को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने जो टेलीग्राम चैनल बनाया उसमें 9 से 10 के बीच में ही मैसेज आने चाहिए, क्योंकि उस टाइम मैं फ्री होकर देख सकती हूँ। अब पूरे दिन आप मैसेज करते रहो तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, ना मैं कोई कमेंट पढ़ पाऊँगी। तो मतलब या मैं उसे फिर मैं डिसेबल करके रखती हूँ। मैंने जितने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं वो मैं डिसेबल करके रखती हूँ, सिर्फ रात को जो ज़रूरत होती है। तो मैं बीच में, तो आप अगर मैसेज करोगे, आप जो भी ज्वाइन करेगा तो वहाँ पे हम डिसेबल करके रखेंगे इसे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम KVS का मैंने PY न्यूज़ में डाल दिया 21 फरवरी 2023 को। मुझे एक पेपर मिल गया था 21 फरवरी 2023 को, मैं डाल दूँगी, अभी डाला नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूँगी चैनल का। और उसे एनालाइज करना, KVS का जो मैं मॉक डालूँगी प्रीवियस ईयर 21 फरवरी सेकंड शिफ्ट का डालूँ, वो मेरा पेपर था। मतलब 21 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में मैंने पेपर दिया था। तो आप देख लेना, और आपको देखना प्रीवियस ईयर से अगर 180 में से आपके 120 भी बन रहे हैं तो आप एक सही ट्रैक पे हो। हमें प्रीवियस से अब कहाँ दिक्कत आ रही है, जैसे देखना कि RT से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो तुम्हें डिटेल में करना। प्रीवियस ईयर होते इसलिए हैं कि हम अपनी सही एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसे सही डायरेक्शन में ले जाएं। बिना प्रीवियस ईयर के हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। अब मुझे काफ़ी टेंशन, मैं ढूंढ रही थी कि KVS के तो नहीं मिल रहे थे, रिटेबल SB के तो बहुत सारे मिल गए थे। फाइनली एक मिला है मुझे, मेरी शिफ्ट का मिल गया, थैंक गॉड। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाली है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी है उसमें, तो वो मिक्स है क्योंकि वो किसी की बच्ची का आंसर है उसमें, लेकिन आंसर सबके दे रखे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और एक्सप्लेनेशन तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। अब तुम ये देखो कि तुम किस तैयारी में हो। मतलब जैसे RT एक्ट, बच्चे RT एक्ट पढ़े थे, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। सिर्फ इतना नहीं पढ़ना, उसकी जो धाराएं लगी थी RT में, मैंने उसकी धाराएं भी करी थी। जो RT में धारा थी ना, कि आर्ट इस धारा में ये हुआ था, इस धारा में ये हुआ था, आप कहोगे तो मैं RT समझा दूँगी। जैसे सिर्फ हमें प्याजे नहीं पढ़ना। मतलब बच्चे सोचते हैं प्याजे तो कहीं चैप्टर में दे नहीं रखा, हमें प्याजे पढ़ना ही नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी के नाम से एक चैप्टर है, तो वहाँ आपको प्याजे वाइगोत्स्की सब मिलेंगे, मतलब वो सब करना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे कि जो वाइगोत्स्की से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ तुम्हारी सेंसरी मोटर की क्या स्टेज है 0 से 2, ऐसा नहीं आएगा। वो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेंगे कि बच्चा एक खेल रहा है और वो इस तरीके का एक्टिविटी कर रहा है, मतलब इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे कौन सी स्टेज पे है, इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। कि कोई बच्चा है वो कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर पा रहा, और कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा तो कौन सी स्टेज पे, कॉन्क्रीट पे, सेंसरी मोटर पे, फॉर्मल स्टेज पे। तो इस तरीके अब तो डायरेक्ट नहीं पूछने वाले। हाँ, आपको डायरेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, वो CTET तक लिमिटेड है। CTET एक मतलब बहुत आसान पेपर है। अगर सबने CTET निकाल के इसकी सब तैयारी करें तो CTET दे के ही आए होंगे। CTET एक मतलब अगर तुम्हारी लिमिटेड भी नॉलेज है तो CTET क्वालिफाई हो जाएगा। CTET इज़ नॉट अ बिग डील। मतलब अगर हम EVS की बात करें तो EVS में 3rd 4th 5th की NCERT आती है, तो CTET बहुत आसान है। अगर तुम ये सोचो तुमने CTET पास करके बहुत बड़े झंडे गाड़ लिए, CTET पास हो गए, जॉब नहीं लगने की CTET पास करके, ना लगती किसी की CTET पास करके, तो तुम्हें एग्जाम देने पड़ेंगे। बस हाँ, एक तुम पे डिग्री होगी कि हाँ CTET इज़ अ बेस, कि हाँ इसके बाद में पेपर दे सकते हैं। तो और अगर बहुत सारे हाउस वाइफ हैं मेरे चैनल पे, जब मोस्टली हाउस वाइफ हैं, उनका ये क्वेश्चन आता है कि हम तैयारी कैसे करें। तैयारी देखो, आपको 6-7 घंटे मैं भी निकाली थोड़ी, 2 दिन से आपको महसूस भी होगा मेरी तबीयत डाउन है, मेरे स्टडी ब्लॉग भी नहीं आ रहे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला उन्हें एडिट करने का। थोड़ी तबीयत भी डाउन है क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, तो थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। लेकिन हाँ, मैं भी कुछ कुछ सोच रही हूँ कि मैक्सिमम टाइम कैसे यूटिलाइज करूँ पढ़ाई के, तो मैं उसे अपडेट करते रहूँगी। आज जहाँ तक मेरे स्टडी ब्लॉग आएगा अपडेट कर दूँगी मैं। तो आप ये देख लो कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मतलब अगर कोई PRT की तैयारी कर रहा होगा तो उनके बच्चे छोटे ही होंगे, स्कूल तो नहीं जाते होंगे क्योंकि 30 ईयर एज है। तो ये देख लो किस टाइम उसकी स्लीप साइकिल है, तब आप पढ़ लो। सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, जो दोपहर में टाइम होता है उसमें पढ़ लो। मतलब 5 to 6 आवर तो आप भी निकाल सकते हो। अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हो, उसके लिए आपको देखो अपने फ़ोन वगैरह से कट ऑफ करना पड़ेगा। रिलेटिव से बात करना, दोस्तों से बात करना, अपने घर पे गपशप, मतलब इस सब चीज़ों से कट ऑफ करना पड़ेगा जब भी एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सबको मैनेज कर लो, सबको खुश कर लो, अच्छा ये बताओ फैमिली में सबको खुश करना पॉसिबल है क्या? कि ये भी खुश रह ले, ये भी खुश रह लो, आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए।
मतलब इतने भी एग्ज़ाम आसान नहीं आते। मतलब अगर तुम बात करो, तुम किसी के एरिया से DT+B को टारगेट कर रहे हो, तो एग्ज़ाम इतने भी आसान नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब उनका लेवल ठीक ठाक है, तो उसके लिए तुम्हें कम से कम 2 से 3 महीने की तो पढ़ाई चाहिएगी। या अगर 2 से 3 महीने की पढ़ाई भी कब, जब तुम्हारा बेस मजबूत हो किसी चीज़ का। जैसे मैंने KVS की तैयारी करी थी, तो मैं बताऊँ, मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था, दिसंबर में फॉर्म फिलअप हुए थे। उससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर लगा के देखा था, मेरा फरवरी में पेपर था। तो उसका ये रीज़न था कि मेरा बेस मजबूत था। मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले से, मुझे मैथ नहीं पढ़ी मैंने EVS के बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़े, क्योंकि मैंने पहले से ट्यूशन में पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, वही सब कुछ। और मैंने मैथ नहीं पढ़ी थी बिल्कुल, मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी 5 नंबर की। और मुझे जो मैंने बताया था, मैं करंट में क्या क्या पढ़ा था, करंट में ना मैंने कौन सी चीज़ कहाँ हुई थी वो पढ़ी थी मतलब। और उसमें मेरा एक क्वेश्चन आया भी था, वो आज मैंने प्रीवियस ईयर देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ हाँ ये क्वेश्चन मेरे में आया था। मैंने डे पढ़ के नहीं गई थी, तो मेरे इंपॉर्टेंट डे भी पढ़ने हैं। साइकोलॉजी मुझे नहीं आती थी, पेडागोजी 60 नंबर वाली, वो मैंने उस 1 महीने में 10-15 दिन में कब, तो मतलब मोस्ट टॉपिक मुझे आते थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल, अगर ये सोचो तुमने 1 महीने में KVS निकाला, ये कहना गलत होगा। उसके लिए पीछे पहले से तैयारी थी हमारी, तो उसके पीछे पहले से तैयारी थी। और फिर साथ में साइमल्टेनियसली इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट होता है। तुम सोचो रिटर्न में तुम्हारे 150 मार्क्स आ गए और तुम इंटरव्यू की तैयारी ना करो, जैसे मैंने गलती करी थी। 141 आके भी मैंने इंटरव्यू पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और स्कूल पढ़ाती थी। मैंने सोचा इन्हें स्किप नहीं करते, निकल जाएगा इंटरव्यू। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत, तुम वहाँ जाके फंबल करोगे। जब जिस चीज़ की तुम तैयारी करके नहीं गए ना, तो फिर वो इंटरव्यू में दिखेगा, इंटरव्यू में या मेन पेपर में दिखेगा। वो मेन पेपर में तो रिजल्ट पता चल जाएगा, वो इंटरव्यू में तुम्हारी लैक ऑफ प्रिपरेशन दिखाई देगी, तुम तैयार करके नहीं गए। तो वर्ड बाई वर्ड, मतलब इंग्लिश में एक वो याद कर लो अपना इंट्रोडक्शन, वो तो चलो इंटरव्यू की तो बात की बात है, पहले तो रिटन क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए भाई तुम्हें सारा, मतलब अगर तुम मान के चलो, अगर पेपर मार्च में होता और तुम बिल्कुल बिगनर से तैयार करो, तुमने कभी ना हिंदी पढ़ी ना मैथ पढ़ी, कंपटीशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, ना कंपटीशन का ना कुछ भी करा, ना हिंदी पढ़ी ना इंग्लिश पढ़ी ना मैथ पढ़ी ना रीजनिंग पढ़ी, तो तुम्हें लगेंगे 3-4 महीने। हाँ तुमने पहले सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बहुत सारा होता है कि वो बिगनर नहीं है, लेकिन उन्हें सब कुछ आता है पहले से। जैसे मैंने SSC के पेपर दे रखे हैं, तो मुझे रीजनिंग आती थी, मुझे मैथ आती थी, मुझे इंग्लिश आती थी, बहुत सारे सब्जेक्ट आते थे। तो ट्यूशन पढ़ाती थी, तो बहुत सारे सब्जेक्टों से फैमिलियर थी साथ साइमल्टेनियसली। अगर आपको नहीं आते तो तुम्हें मान लो 5 महीने तो नहीं ना, मतलब 3 से 4 महीने, उसके लिए तुम 6 घंटे देने पड़ेंगे। और को जिनकी मैरिड नहीं हुई है उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब KVS इतना प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ तुम्हें जॉब करने का मौका मिलेगा। तो KVS के लिए अगर तुम तैयारी करो, तुम मतलब हाउस वाइफ नहीं हो, तुम अनमैरिड हो, तो तुम पे आराम से, मुझे तो नहीं लगता शादी के से पहले लड़कियों को कोई इतना काम का या घर का संभालने का वो होती होगी। क्योंकि भाई मेरी शादी अभी 1 साल पहले ही 1 साल भी नहीं हुआ अभी, तो अभी कुछ टाइम पहले ही हुई है। तो मैं अपने घर पे कुछ भी नहीं करती थी, मैं स्कूल जाना और देन फिर घर आके बच्चों को पढ़ाना, और मैं सच बताऊँ मैं कुछ भी नहीं करती थी लिटरली, कि मैं घर पे अपना कोई भी काम नहीं करती थी। और पेपर था, तो पेपर पे तो अगर हम अपने घर वालों को कहते कि पेपर है, और मैंने 1 महीने की सब चीज़ों से छुट्टी ले ली थी। इवन मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाती थी, वो भी मैंने स्किप कर दिया कि मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते, पहले पेपर पे फोकस करते हैं। तो मैंने उस 1 महीने में कुछ भी चम्मच भी नहीं उठा के इधर से उधर रखी, बस फोकस ये था पढ़ाई पे। और टेस्ट लगा लो, बहुत सारी लड़कियाँ क्या करती हैं, सब कुछ पढ़ लिया, उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। अब मान लो तुमने नाउन पढ़ ली, सपोज एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तुमने नाउन पढ़ ली और नाउन को तुमने उससे क्वेश्चन लगा के नहीं देखा कि इम्प्लीमेंट कैसा होगा, वो सिर्फ तुमने अब ये तो एक वो वाली बात हो गई ना कि तुमने गाड़ी चलानी सीख ली किसी के अंडर में, खुद से चला के नहीं प्रैक्टिस करी, वहाँ तुम्हें सर ने पढ़ाया। जब से तुम उसे खुद से प्रैक्टिस नहीं करके देखोगे, फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी पेपर में। तो तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो मेरा मेन मकसद ये था वीडियो बनाने का कि मैंने एक चैनल बनाया, उसमें मैं PY को डालूंगी, उसे एनालाइज करना, KVS के लिए जो पेपर है उसको एनालाइज करना, और एनालाइज करके आप अपने मार्क्स शेयर करना, कमेंट सेक्शन में करना। चाहो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कर लेना, क्योंकि कमेंट मैं जल्दी पढ़ लेती हूँ, इसकी नोटिफिकेशन ऑफ नहीं होती यूट्यूब की। और टेलीग्राम की मैं नोटिफिकेशन में, मतलब टेलीग्राम व्हाट्सएप सबकी मैं नोटिफिकेशन डिसेबल रखती हूँ कि जब मैं खोलूँ जब भी देखूँ, वरना तो पूरे दिन फ़ोन ही टन टन करेगा। तो वहाँ पे रिप्लाई करना है, पहले उसे देखो तुम्हारे कितने मार्क्स आएगा। तुमने 100+ मार्क्स भी प्रीवियस ईयर में आ रहे हो तो बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। थोड़े से पुश करने की जरूरत है, किस किस सेक्शन में कितने कितने कम नंबर है वो भी डिस्कस कर लेना, बता दूंगी किस सेक्शन की कहाँ से तैयारी करनी है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, पेपर दे रखा है तो मैं बता दूंगी। और मैंने भी KVS की 2 टॉपिक के ऊपर बनाया भी था, मैंने KVS की अभी ही मैथ का भी डाल चुकी हूँ और EVS का बना दिया। और जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट के लिए
बना दूँ। ये स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए, डी ट्रिपल एस बी के भी प्रीवियस ईयर मुझे मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली डाल दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपको ना इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ दूँगी टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।